कुछ जंगल पेड़ों से नहीं, रहस्यों से बने होते हैं। और उन्हीं में से एक जंगल था काल वन। एक ऐसा जंगल जहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। उत्तर भारत के एक सुदूर गांव दुर्गापुर में ये नाम फुसफसाहटों में लिया जाता था। वहां के बुजुर्ग कहते थे, कालवन सिर्फ एक जंगल नहीं, एक समय का फंदा है जहां वक्त ठहर जाता है और आत्माएं भटक जाती हैं। एक सर्द और कोहरे भरी सुबह गांव में एक अजनबी आया। लंबा कोट पहने, आंखों में गहराई लिए और हाथ में एक पुरानी डायरी। उसने बस इतना कहा, मैं कुछ खोया हुआ ढूंढ रहा हूं, शायद खुद को। गांव वालों ने उसे देखा, समझाया, रोका, पर वो सिर्फ मुस्कुराया और बोला, मुझे लौटने की उम्मीद नहीं है, लेकिन जाने की मजबूरी है। अगली सुबह वो अकेले ही निकल पड़ा कालवन की ओर। जंगल में घुसते ही जैसे सब कुछ बदलने लगा। हवा भारी हो गई, पेड़ झुकने लगे, पक्षियों की चहचहाहट थम गई और हर कदम पर एक सन्नाटा उसके साथ चलता रहा। थोड़ी दूर अंदर जाने पर उसे एक पुराना जर्जर मंदिर मिला। बेलों से ढका, दीवारों पर अजीब आकृतियां और दरवाजे पर लिखा था, जो सत्य को खोजे वो अपने अस्तित्व को खो देता है। मंदिर के अंदर एक कांच से ढका ताबूत रखा था। वो धीरे से पास गया, डायरी खोली और एक मंत्र पढ़ा, काल से परे जो बंधा है उसे काल से मुक्त करो। अचानक एक तेज चीख जंगल में गूंजी, हवा कांपने लगी और ताबूत खुल गया। उसके अंदर वो खुद था। हां, वही चेहरा, वही आंखें, वही शरीर। उसे याद आने लगा, वो एक वैज्ञानिक था, एक समय यात्री जिसने अतीत में कुछ खोजने की कोशिश की और पहली ही यात्रा में कालवन में फंस गया। अब वो दो रूपों में मौजूद था, एक कैद और एक खोज में। और फिर जैसे ही उसने खुद को छुआ, वो दोनों रूप एक हो गए। ताबूत बंद हो गया और जंगल फिर से शांत। अगली सुबह गांव वाले जंगल के किनारे पहुंचे। वहां कुछ नहीं था सिवाय उस डायरी के। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं स्वयं को खोजते हुए स्वयं में ही खो गया। अब मैं समय में कैद हूं, मत आना मेरी तलाश में। मैं अब सिर्फ एक परछाई हूं। कहते हैं, जब रात चांदनी होती है, कालवन के भीतर एक परछाई चलती है, कभी खुद से बात करती हुई, कभी खुद को खोजती हुई और फिर सन्नाटे में खो जाती है। कभी सोचा है, अगर आप खुद को खोजने निकलें तो क्या आप भी कहीं समय के किसी जाल में न फंस जाएं?